की आंखों में जब पानी देखा तो उसे याद आई कि हम इनके दर्शन तो कर रहे हैं लेकिन कोई पानी पत्ता की तो पूछ ही ना रहो। तो हमारे किसान जो है ना, खेत में कोई मटका भर के ले जाता है ना, कोई कुछ भर के ले जाता है। तो आंखों के जल को देख करके उसे पानी की याद आ गई। अरे इन्हें पानी पत्ता की तो पूछो भैया, हैं? एक ने एक बालक ते कही दौड़ के जा हमारे खेत की मेड़ पे और मटका रखो है, बस पूरे उठा ला। एक कलश भरे आनहि पानी, अचयनाथ कहहि मृदु वाणी। एक कलश भरे आनहि पानी। जब उन सब का प्रेम देखा भगवान ने कि ये बड़े प्रेम से बड़े भाव से भाग रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पानी की पूछ रहे हैं, तो खेत पे उन्होंने एक पेड़ देखा और पेड़ के नीचे लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया कि लखन देखो वो पेड़ है, उसके नीचे चलो बैठते हैं, चलो इन लोगों से थोड़ा, इन लोगों के पास बैठेंगे। भगवान पेड़ के नीचे एक चबूतरा सा है, उस पर बैठ गए। नीचे सीता जी बैठ गई, थोड़ी साइड में हट गए। पीछे लक्ष्मण जी खड़े हैं राम जी के। और पूरे खेतों में से, जंगल में से भीड़ लग गई, हाथ जोड़े खड़े हैं, लेकिन काऊ की बोलबे की हिम्मत नहीं है रही। अब आपस में इशारों कर रहे हैं, दर्शन तो कर रहे हो, पर जिनकी वाणी सुनवे कैसे मिले, कैसे बोलते हैं ये। एक दूसरे से कह रहे तू कछु पूछ ले, हैं? दूसरों कह रहे हो मुझे डर लग रहा है, इशारे इशारे में है, मुझे डर लग रहा है? एक तीसरे से कही इशारे में तुम कछु पूछो। वो बोलो कहा हम ही बचे, हम ही पिटवाए हो। हाँ? तब उन कौल भीलों में से एक जो है बड़ो बूढ़ो, बाने ने का हिम्मत जुटाई। बाने सोची कि कछु निकरेगो तो निकर जागो, कोई बात ना है, कम से कम सबको वाणी मिलवे को, सुनवे को तो मिल जाएगी। हैं? उस भील ने भगवान से कहा प्रभु हम गांवन के जंगली लोग हैं, गंवार लोग हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, हमें बोलना नहीं आता, पर ये मन हैरो है कि हम आपसे दो बात करें, आपकी आज्ञा हो तो। राम जी तो कछु नहीं बोले, लेकिन पीछे थे लक्ष्मण जी ने आंख निकाली कि जब तुम पे बोले वो सहूर नहीं है तो जरूर ये बोले हो, दर्शन कर ले हो। क्योंकि राम जी तो भगवान के क्या कहेंगे सिक्योरिटी हैं, संरक्षक हैं, हर तरह से वो रखने वाले हैं। बोले जब पहले ही तुम कह रहे हो कि बोलना नहीं आता तो कोई बहुत जरूरी है क्या? अरे शांति से दर्शन करो। लेकिन भैया राम जी क्या भाव और स्वभाव और दर्शन करके उस वृद्ध का, भील का मन पिघलाई जा रहा था और सबके मन की भावना को समझ रहा था। एक पंक्ति गाया करते हैं हम बनवासी कोल भील के बिटौर। उसे ऊपर से उठाओ, कौन से उठा सकते हैं? नहीं, ऊपर लेना है, तीसरे से देखो तो। राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ, राजा बाबू हवा रउआ।
हम वनवासी कोल भील के बिटुआ रउआ राजा बाबू हउआ रउआ राजा बाबू हउआ रउआ। हम बनवासी लोग नाही बानी तोहरा जोग, हम बनवासी लोग। भाषा थोड़ी समझ में कम आ रही होगी, क्या आ रही है? हम बनवासी लोग नाही बानी तोहरा जोग, हमारी वाणी तुम्हारे लायक नहीं है, तोहरा जोग हमारी वाणी नहीं है। लक्ष्मण जी बोले फिर काय को बोल रहे हो? ई मन रीझ गईला तोहरा, ई मन रीझ गईला तोहरा, देख के सुभुआ रउआ राजा बाबू हउआ रउआ राजा बाबू हउआ रउआ। हउआ माने हो, रउआ माने आप। राजा बाबू बहुत बड़े हो, कोई आदमी कोई बहुत बड़े हो ना, हैं? राजा बाबू हउआ रउआ राजा बाबू हउआ। ही मन रीझ गईला तोहरा, देख के शुभुआ रउआ राजा बाबू हउआ रउआ राजा बाबू हउआ। राजा बाबू हउआ रउआ। चलो हमारा घर राह चलवा की ना कुछ काह। भील ने कहा, भगवान आपको देख के ऐसा लग रहा है यदि आप हमारे पास रह जाओ तो जिंदगी सुकून से भर जाए, पर बोले हम पे तुम्हारे लहवे लायक घर नहीं है, हमारी तो घास की फूस की झोपड़ी है। लेकिन एक बात कह रहे हैं, वह घास फूस की झोपड़ी में आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे। है तो छोटी सी अपने ही लायक है, लेकिन हम तो बाहर गुजारा करना जानते हैं। आप अंदर रहना, हम बाहर रहेंगे। फिर दूसरा बोले क्यों रे खवाबे को कहा, ये तो पता नहीं क्या क्या खाते होंगे। है बोले वो सब हो जाएगा। चलो हमारा घर राह चलवा की ना कुछ काह। उस कौल ने
समझा कहीं बुरो न मान जा, घर ले जावे की कह रहे हैं, और हमारे घर जाने के लायक है नहीं। तो मान की सुनो सुनो, हमारी अर्जी है और तुम्हारी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हम बहुत देर से बोल रहे हैं, तुम कुछ बोल ही ना रहे। हमारी इच्छा है कि तुम्हारे दो बोलो तो नहीं सुन ले हैं? चल हमारा घर राह, चलवा की न की छुका, मर्जी बा तुम्हार, मर्जी बा तुम्हार, कछु नाही बात बउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ। भगवान, हमारा जो आहार है ना, हम तो जंगल में देख जो तोल लाते हैं फूल पत्ती हैं, और उनको ही बना करके साग पात हम तो पा लेते हैं। हम जैसो पाएंगे ना बातें अच्छो पहले आपको पवाएंगे, लेकिन कछु बोलो तो सही। राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ। हमनी का धन फल फूल और पतौआ रउआ, हमनी का धन फल फूल और पतौआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ। जब बहुत देर हो गई, इधर तो ये राम जी से बात कर रहे हैं और उधर सीता जी को घेर के गांव की ग्राम बधूटी बैठी हैं, बेबिनते बात कर रही हैं। अच्छा, पुरुषों को बात करने का तरीका अलग होता है, वे केवल दर्शन करते हैं और अपना थोड़ा बहुत कुछ बोल सुनना चाहते हैं। लेकिन माता बहनों का स्वभाव होता है कि पूर्व इनको बायोडाटा पीछे को हैं, कहाँ की हो सकते कोई रिश्तेदारी नहीं करे आवे हैं, तो वो सीधे उनका रिश्ता पूछती है। एक सखी कहती है ग्राम बधूटी, ए बहन, बिल गुण मानव जाने गंवारी। हम गंवारे ने कितना काम करवे वारी, हम कछु उल्टो सीधो बोल जाए तो बुरा मत मानियो, पर तुम्हें बात करवे को मन है रोए। बिल गुण मानव जाने गंवारी, स्वामी ने अभिनय क्षमवे हमारी। एक बात पूछूं? बोले सीता जी अभी कुछ बोल नहीं रही, चुपचाप बैठी हैं। तब वो बोलती है कि एक बात बताओ, ये जो गोरे गोरे से हैं, ये तुम्हारे को लगाता है, और वो सांवरे से बैठे कहाँ है, ये तुम्हारे को लगाता है? ने बताओ तो हमें तसल्ली मिले हैं। जब उसने पूछा तो सीता जी धरती माता को देखने लगी कि जिन्हें कैसे बताऊं, कहा बताऊं, पहले कौन को परिचय दूं। हमारे देश में माता बहनें सीधे सीधे अपने आदमी का नाम नहीं लेती हैं,
सीधे सीधे अपने आदमी का नाम नहीं लेती। तो परिचय बताने का तरीका उन्होंने क्या सोचा कि अरे बहन जो खड़े हैं ना, सहज शोभा सहज शुभाय शुभगतनु गोरे, नामो लखनु लघु देवर मोरे। हे नामो लखनु लघु देवर मोरे। लखन जी का तो नाम लेकर के परिचय दे दिया। अब नंबर आया राम जी का। राम जी का जब नंबर आया तो सीता जी एक आंख का इशारा जो है राम जी की ओर करके और अपने हृदय की ओर कर लेती हैं और कहती हैं, बहुरे बदनो बेधो अंचल ढाकी, पियतन चितये भौह कर बाकी, खंजन मंजु तिरिछे नैनने, निज पति कहेउ तिनहि सिय सैनने। हमारे गांव में इन भौं के इशारे को सैन कहते हैं, सैन चलाना है। तो भौं के इशारे से और बता दिया कि ये हमारे वे हैं, ये हमारे वे हैं। हमारी माताएं जब तक कोई लल्लू नहीं है, जब बच्चा नहीं है, तो बच्चा है फिर तो लल्लू के पापा है गए हैं, लेकिन जब तक बालक नहीं है तो फिर कहेंगे जी हमारे वे हैं, या ये जो भी तरीका अपना अपना है। तो सीता जी ने राम जी का परिचय दिया। लेकिन यहां एक बड़ी प्यारी बात मुझे कहनी है, ये वहां का ऐतिहासिक सत्य तो है ही, लेकिन ये इसकी आध्यात्मिक बड़ी प्यारी एक व्याख्या है। क्या? राम है ब्रह्म, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, सीता जी हैं भक्ति, और लक्ष्मण जी जीव हैं, वैराग्य हैं, जीवाचार्य हैं। तो जो भक्ति है अथवा सीता जी जो ब्रह्म विद्या है, तो ब्रह्म का सीधा सीधा परिचय न वेद दे सकता है, न वेद की ऋचा दे सकती है, न ब्रह्म विद्या दे सकती है, सीधा सीधा परिचय नाम लेकर के। तो वहां तो केवल इशारा ही किया जा सकता है, क्योंकि मन समेत जेहि चानन बानी, वहां मन की भी पहुंच नहीं है और वहां वाणी की भी पहुंच नहीं है। वाणी से उसे बताया नहीं जा सकता। तो बोले कैसे समझाया जाएगा? बोले गुरु इशारा करता है, गुरु इशारा करता है, महापुरुष इशारा करता है, बुद्ध पुरुष इशारा करता है। हाँ? तो इसलिए यहां सीता जी इशारा करती हैं। और बोले जीव का परिचय, लखन जी जीव है, पूरे जीव का परिचय शब्दों में दिया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म का परिचय शब्दों से नहीं दिया जा सकता। इसलिए सीता जी ने खंजन मंजु तिरिछे नैनने, निज पति कहेउ सिय तिन सैन। अब यहां राम जी और जानकी जी, लक्ष्मण जी तो विश्राम के लिए बैठे थे, लेकिन जिन्होंने बात कर करके राम जी बोले भैया यहाँ शांति को बैठे हम तो, लेकिन यहाँ तो फिर वही है मेला लग गो, तो आओ ये चैनते बैठने नहीं देंगे, यहाँ ते चलो। ऐसे बात नहीं कर रहे, इशारे में बस लक्ष्मण जी से कहा चलो आगे बढ़े। कोई उत्तर नहीं दिया, किसी को कुछ बताया नहीं। लेकिन जैसे ही चलवेकू भये तो एक जो है ग्राम वधूटी कहती है कि हमारी तुम्हें कोई बात बुरी तो न लग गई?
हैं? आप उठ के चल रहे हो, ऐसा लग रहा हो कि बुरा मान गए हैं। सीता जी ने सिर हिला के मना किया, बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब जो है वो एक सखी कहती है, ग्राम बधूटी कहती है कि आप जा रही हो, आप तो पथिक हो, मैं रोक तो नहीं सकती, पर आप जा रही हो तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा मन जा रहा हो, हमारे प्राण जा रहे हो, जो कि आपको पहले कभी देखा नहीं है। कल बात चल रही थी ना, है? हमें भी साथ लेता जा अरे मत वाले सन्यासी, करेंगे हम तेरी सेवा अरे मत वाले सन्यासी। कोई संबंध ना तुमसे मगर लगता है अपना सा, कोई संबंध ना तुमसे मगर लगता है अपना सा, तू लाखों जान से प्यारा है अरे मत वाले सन्यासी। तो वो जो ग्राम बधूटी कहती है सीता जी से, अरे बहन एक बात प्रार्थना करूं, हम तो गृहस्थी संसार में फंसी हुई हैं, हम आपके साथ नहीं जा सकती, लेकिन एक प्रार्थना है कि जब आप कभी इस मार्ग से लौटो तो दर्शन दे देना। आपको देख करके बड़ा सुकून मिला है, बड़ी शांति मिली है। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरिय बहोरी, दर्शन देव जाने निज दासी, लखी सिया सब प्रेम पियासी। तीनों जब चलने लगे तो सब पीछे पीछे चलने लगे। भगवान ने कि भैया तुम अपने काम धंधे मत छोड़ो, हमारे पीछे, हमको तो वनवास हुआ है? आप अपना काम धंधा करो। अब भगवानों ने वहीं एक जो है लकीर खींच करके कि इससे आगे कोई नहीं आना, भगवान आगे बढ़े। लेकिन वे तो चले गए, लेकिन उसकी चर्चा जो है, उन्हीं की चर्चा है। कोई सीता जी की चर्चा कर रही है, कोई लखन जी की चर्चा, कोई राम जी की चर्चा है। ये राम चर्चा हृदय को पवित्र करती है। ये राम कथा हृदय को कलिमल हरणे मंगल करणे, तुलसी कथा रघुनाथ की। कलिमल हरणे मंगल करणे, तुलसी कथा रघुनाथ की। चर्चा करते करते जिन्होंने राम जी के दर्शन किए थे और वे राम जी के स्वभाव के और रूप के बारे में बात कर रही हैं।